मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी के एक अलग टॉपिक पे आया हूँ। आपका ये टॉपिक है विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को हमेशा प्रेरणादायक कविता सुनाते हैं, तो आज ही पहले कविता से प्रारंभ करेंगे। और ये कविता है कि जो भी विद्यार्थी अपने घर परिवार छोड़कर संघर्ष कर रहे हो और सफलता देर से मिल रही है, तो इसके लिए हतोत्साहित नहीं होना है, उदास नहीं होना। ये कविता सुनकर आप लोग अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से हम मुख मोड़ चुके। किसका दिल नहीं करता यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नयन में माँ की बसता सपना, नयन में माँ की बसता सपना, मैं भी जब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाओ। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी रोज काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को वह रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मैट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, मेरी मेहनत में कमी नहीं, वो जीवन है क्या जीवन है यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला का किस्मत घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी हैं, बन डीएसपी लौटूंगा, बन डीएसपी लौटूंगा। तो आप लोग मेहनत की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? विशेषण। विशेषण कहते किसको हैं? तो इसका सामान्य परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। समझ गए? और विशेषण के होते कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। तो चलिए चारों भेदों को एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है सर्वनामिक विशेषण, और चौथा है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या का बोध हो। किससे? संख्या का बोध हो। इसको आसान से ही पहचान जाओगे। संख्या का मतलब यहां से ही पहचान जाओगे कि नंबर के बारे में बोल रहा है। एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यहाँ संख्या दिख गया 40। सिद्धार्थ को 20 रुपये चाहिए, यहाँ भी संख्या दिख गया। इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं, कुछ छात्र, यहाँ पे भी कुछ दिख गया। ये भी कुछ ना कुछ संख्या का ही बोध करा रहा है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कौन कितनी संख्या है। तो यही देखिए, आप लोग समझ गए, जिसमें संख्या का बोध हो, ये संख्यावाचक विशेषण। और ये भी संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिससे मेरे को मालूम होगा कि नहीं 5 ही है, 10 ही है, निश्चित पता रहेगा कि 10 है, 20 है, 50 है। और अनिश्चित में पता नहीं रहेगा कितना है। तो एग्जाम्पल पे देखिए आते हैं। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल, छोटू ने 8 आम खाए। यहाँ श्योर है हम लोग कि 8 आम ही है, 8 आम ही खाया है छोटू। समझ गए? और दूसरा एग्जाम्पल है, 8 लड़कियां बाहर गई। हम लोग जान रहे हैं कि 8 ही लड़कियां बाहर गई हैं इस क्लास से। समझ गए? ये श्योर है हम कि 8 ही लड़की गई है मेरे क्लास से बाहर। और दूसरा देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिसमें निश्चित अंक नहीं बताया रहेगा, श्योर नहीं रहेगा। देखिए, कई आदमी बीमार है। कई का मतलब 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। कुछ घर कच्चे हैं, कुछ घर। कई का मतलब 20 भी हो सकते हैं, कुछ का मतलब 25 भी। श्योर नहीं है। समझ न गए? संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्या का बोध हो। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध हो। अब आइए दूसरा में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें माप,
तौल और मात्रा का बोध हो। परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल पे आइए, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। 10 लीटर क्या हो गया? परिमाण हो गया। 3 किलो पनीर चाहिए। 3 किलो हम लोग माप सकते हैं कि इतना 3 kg है, समझ गया। और इसमें भी 2 प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण होता है। पहले निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध रहेगा और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध रहेगा। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, भैया जी 7 मीटर कपड़ा देना। यहाँ पे 7 मीटर हो रहा है कि नहीं, मेरे को 7 मीटर ही चाहिए। और दूसरा है, बाजार से 8 किलो बेसन ले आओ। ये भी निश्चित है कि 8 किलो ही लाना है, मात्रा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। कितना है? 1 मुट्ठी है या 5 मुट्ठी है, ये डिसाइड नहीं किया हुआ। मुझे कम दूध देना, आज कम दूध देना, कम मात्रा में दिया गया है दूध। मात्रा तो है ही, लेकिन इसमें अनिश्चितता का बोध है। समझ गए? परिमाण में क्या है? माप, तौल और मात्रा। निश्चित में रहेगा तो निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित थोड़ा कम कुछ रहेगा तो यह निश्चित परिमाणवाचक। यही आइए हम लोग अब तीसरा में, सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो आदमी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। आदमी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है। क्या है? सर्वनाम। और क्या कह रहा है? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आया, तो वह संज्ञा से पहले आया है, आकर विशेषण का कार्य करता हो, आदमी की विशेषता बतला रहा है। वह आदमी जो व्यवहार से कुशल है, आदमी की ही विशेषता बतला रहा है। वह सर्वनाम भी है और ये संज्ञा की विशेषता भी बतला रहा है, इसलिए यह सर्वनाम न होकर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझे? अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में आइए, ये पुस्तकें पुरानी हो चुकी है। पुस्तकें तो संज्ञा है, पुस्तकें क्या है? संज्ञा है, और ये सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। ये जो ये है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, और संज्ञा की जो विशेषता बतलाए वो तो सर्वनाम होता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले ही आया हो और विशेषण का भी काम कर रहा हो, विशेषता भी बतला रहा हो, तो ये सर्वनाम ना होकर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। समझ गए? क्लियर? अब आइए चौथा में, गुणवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं। कैसा फूल है? सुंदर फूल। इसके गुण के बारे में बता रहे हैं। फूल कैसा है? तो सुंदर है। हिंदी अध्यापक का शरीर दुबला है। कैसा है? तो दुबला है। आकार के बारे में बता रहे हैं। समझ गए? तो ये पहचान लोगों के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था देखकर ही गुणवाचक विशेषण। और प्रविशेषण में हम लोग आते हैं, विशेषण की जो विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं विशेषण और विशेष्य को। खली बहुत बड़ा आदमी है। खली बहुत बड़ा आदमी है, तो खली क्या हो गया? खली तो संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए वो विशेषण। तो बड़ा है विशेषण, इसका खली का विशेषता बतला रहा, तो खली बड़ा है। खली कैसा है? बड़ा है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की जो विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण। कैसा है? आदमी तो है ही, लेकिन विशेषण हो गया बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा, तो ये प्रविशेषण हो गया। इसका भी विशेषता बतला रहा है। जिसकी विशेषता बतलाए संज्ञा की वो विशेषण, और विशेषण के भी विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, ये देखो यहाँ पे विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, बड़ा विशेषण है, आदमी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये विशेष्य हो जाएगा। सिंपल सा।
प्रविशेषण में विशेषण जिसकी विशेषता बतला, विशेषण ही विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता, और विशेषी में विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल में देखिए, आजकल ज्यादा खट्टे संतरे आने लगे हैं। यहाँ पे खट्टे हो गया विशेषण, और विशेषण की विशेषता बतला रहा है कितना, ज्यादा, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। और विशेषण जिसकी विशेषता बतला, संतरा का विशेषता बतला रहा है विशेषण, इसलिए ये विशेष्य हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए और इस पर कम से कम 100 MCQ करिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में जो 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है ये नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद।